नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त हो चला यूपी के बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश का, जहां सबसे पहले बात करेंगे रामपुर की। बता दें कि रामपुर में आजम खां को बड़ी राहत मिली है, जहां मकान तोड़ने मारपीट से जुड़े मामलों में उन्हें राहत मिली है, जहां आजम खां समेत 8 आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया है। तो समाजवादी पार्टी नेता आजम खां के लिए लंबे वक्त के बाद राहत भरी खबर सामने आई। मकान तोड़ने और मारपीट के एक मामले में आजम खां को बरी कर दिया गया है। दरअसल बीते दिनों रामपुर के डूंगरपुर में मकान तोड़ने और लूटपाट के एक मामले में आजम खां को 7 साल की सजा सुनाई गई थी। साथ ही उन पर 8 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया था। 3 सह आरोपियों को 5-5 साल की सजा भी इस मामले में सुनाई गई थी। वहीं डूंगरपुर गांव में ही एक दूसरे मामले में मकान तोड़ने, लूटपाट करने और धमकाने जैसे गंभीर आरोपों में एक दूसरा मामला दर्ज कराया गया, जिसमें आजम खां को बरी कर दिया गया है। बता दें कि आजम खां के साथ सीओ सिटी आले हसन खां और तत्कालीन नगर पालिका अध्यक्ष अजहर अहमद खां समेत कुल 8 आरोपियों को इस मामले में बरी कर दिया गया है। बता दें कि 3 फरवरी साल 2016 को सफीक बानो ने मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें उन्होंने आजम खां समेत 8 लोगों के खिलाफ घर में घुसकर मारपीट और गाली गलौज करने के साथ साथ 9,000 रुपए की नकदी की लूट समेत घर पर बुलडोजर चलाने के आरोप लगाए गए थे। इस मामले में कोर्ट ने आजम खां समेत 8 आरोपियों को अब बरी कर दिया है। देखिए, दिनांक 3/2/16 की घटना आसरा आवास कॉलोनी परिसर की, ये वादिनी है इसकी शफीक बानो। उन्होंने एक मुकदमा दर्ज कराया था कि 8:15 बजे रात को मुल्जिमान आए उनके घर में सीओ आले हसन खां, और जिसमें 7 लोगों को नामजद किया गया था। दौरान विवेचना आजम खां साहब का नाम इसमें बाद में आया था। कुल मिलाकर 8 मुल्जिम थे। मामला ये था कि वादिनी का इल्ज़ाम ये था कि दिनांक 3/2/16 को रात के 8:15 बजे मुल्जिमान उनके घर में आए, गाली गलौज की, मारपीट की और 9,000 रुपये की नकदी और लूट कर ले गए और कुछ सामान तोड़ लिया घर का। उसके बाद उस पर बुलडोजर चला गया। बात लखनऊ की कर लेते हैं। बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है। इस कड़ी में बीजेपी की तरफ से सोशल मीडिया प्रदेश कार्यशाला कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया है। तो लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है। इस कड़ी में लखनऊ में बीजेपी ने सोशल मीडिया प्रदेश कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, महामंत्री धर्मपाल सिंह और जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह मौजूद रहे। कार्यक्रम का आयोजन अटल बिहारी वाजपेयी साइंटिफिक कन्वेंशन सेंटर में किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश जिला संयोजक और सह संयोजक मौजूद रहे। कार्यशाला में प्रदेश भर से सोशल मीडिया वॉलंटियर, बीजेपी के आईटी सेल और मीडिया सेल के कार्यकर्ता पहुंचे थे। कार्यशाला में सोशल मीडिया के जरिए लोगों को जोड़ने और केंद्र सरकार और राज्य सरकार के काम की जानकारी लोगों तक पहुंचाने को लेकर चर्चा की गई। तो बुलेटिन में बात आगरा की कर लेते हैं, जहां आगरा रेलवे स्टेशन पर एक कैशलेस विंडो लगा दी गई है। आगरा के कैंट रेलवे स्टेशन पर ट्रेन की टिकट लेने के लिए खुले पैसों की दिक्कत अब नहीं होगी। दरअसल रेलवे स्टेशन पर टिकट विंडो को कैशलेस कर दिया गया है। अब यहां पर क्यूआर कोड के जरिए पेमेंट की जा सकेगी। दरअसल आगरा मंडल के रेल प्रबंधक की तर्ज पर आगरा कैंट स्टेशन पर कैशलेस भुगतान को बढ़ावा देने के लिए क्यूआर कोड के जरिए पेमेंट कराने की सुविधा बना दी गई है। ये सुविधा एक स्पेशल कैशलेस काउंटर के जरिए दी जा रही है। यहाँ क्यूआर कोड स्कैनर के साथ फेयर डिस्प्ले भी लगाया गया है, जिसमें यात्री अपना किराया स्क्रीन पर देख सकेंगे। किराया देखने के बाद क्यूआर कोड के जरिए ऑनलाइन पेमेंट भी यात्री कर सकेंगे। इसके अलावा पार्किंग सुविधा का भुगतान भी क्यूआर कोड के जरिए ही किया जा सकेगा। यात्रियों को आगरा मंडल के सभी स्टेशनों, जिनमें आगरा कैंट, आगरा किला, मथुरा जंक्शन आदि शामिल हैं, उनमें यह सुविधा मिलेगी। बात आगरा की ही कर लेते हैं, जहां सरकारी चावल की कालाबाजारी का मामला सामने आया है। तो आगरा देहात से सरकारी चावल की कालेबाजारी का खेल का पर्दाफाश हुआ है। एसडीएम ने गोदाम में छापेमारी कर सरकारी चावल का बड़ा स्टॉक बरामद किया है।
दरअसल एसडीएम तहसील की टीम के साथ गांव में छापेमारी करने पहुंचे थे। इस दौरान गोदाम में भारी मात्रा में सरकारी चावल के बोरे बरामद किए। एसडीएम से मिली जानकारी के मुताबिक 350 क्विंटल से ज्यादा चावल बरामद किया गया। दरअसल सरकारी चावल को ग्रामीण इलाकों में गोदाम बनाकर स्टॉक किया जा रहा था। वहीं एसडीएम ने छापेमारी की खबर लगते ही राशन माफिया मौके से फरार हो गए। टीम ने राशन जब्त कर गोदाम को सील कर दिया है। पीपलखेड़ा में मिली जानकारी के अनुसार शाम को 6 बजे के करीब नायब तहसीलदार साहब पहले आए और इन्होंने यहाँ पे जांच पड़ताल करके पाया कि यहाँ पे कुछ ऐसा संदिग्ध स्टॉक है। उसकी सूचना दी तो हम लोग मौके पे पहुँचे और फिर मालिक से ताला खुलवा के प्रांगण में अंदर आए तो देखा ये चावल के स्टॉक हैं और बाजरे के। जांच उपरांत प्रथम दृष्टया ये पाया गया कि चावल जो है फोर्टिफाइड है, उसके दाने चेक करके, जो कि सप्लाई विभाग द्वारा कंफर्म किया गया। अभी इसकी गिनती जारी है। एक अनुमानित जो क्वांटिटी है वो 750 कट्टे, जो कि करीब 300 कुंतल होता है, अनुमानित चावल है और बाजरा 500 कट्टे हैं। बात गोरखपुर की कर लेते हैं, जहां पुलिस कस्टडी में एक मौत का मामला सामने आया, जिसके बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया और पुलिस पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। तो गोरखपुर में एक युवक की मौत के बाद हंगामा शुरू हो गया। ये मामला बाड़ा बुजुर्ग गांव का है। ग्रामीण की माने तो युवक की मौत पुलिस की कस्टडी में हुई है। परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही बरतने और मारपीट का आरोप लगाया है। जानकारी के मुताबिक युवक पर छेड़खानी के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया था। जानकारी के मुताबिक गिरफ्तारी के आरोपी की तबीयत बिगड़ने लगी थी और उसकी मौत थाने में ही हो गई। मामले की जानकारी मिलते ही युवक के परिजन थाने पहुंच गए और पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाकर और मारपीट का आरोप लगाकर जमकर हंगामा करने लगे। बात आगरा की ही कर लेते हैं। आगरा में एक युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। तो आगरा में प्रेमी के साथ फरार हुई प्रेमिका की मौत की खबर है। मामला सिकंदरा थाना इलाके का है। जानकारी के मुताबिक युवक प्रेमिका को उसकी नानी के घर से लेकर फरार हुआ था। खबर यह भी है कि लड़की गर्भवती थी, जिसका उसके प्रेमी से निजी अस्पताल में ऑपरेशन भी कराया गया था, लेकिन उसके बाद लड़की की तबीयत बिगड़ गई थी, जिसके बाद युवक लड़की को आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचा, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। ये मेरी लड़की मौसी यहाँ आई थी, तो ये लड़का लगा के ले गया है। और लड़का ले गया। ये कौन सी जगह बता रहे हैं, क्या नाम? सिकोबाद। सिकोबाद से माते फिर छुट्टी करा के फिर यहाँ इमरजेंसी ला के आया है। क्या पता चला है तुम्हें? क्या अब भगवान जाने क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। मैं तो बड़ी कचू निकल रही है, कचू कह रहा हूँ, क्या करूँ। अच्छा, लड़की कहाँ की रहने वाली तुम्हारी? रौनक था। तो ये गई कब थी? ये परसों की गई निकली है। कहाँ से? ये कमला नगर आई थी अपनी मौसी के यहाँ। हाँ। अपनी मौसी के यहाँ आई थी बिल्कुल। अच्छा, हाँ यहाँ से लेके गया ये? मौसी के यहाँ थी। ये फोन करके लिवा के लेके आया है। ये कहाँ का रहने वाला लड़का? ये लड़का यही का सिकंदरा का। सिकंदरा का। तो ये आज सुबह गई है निकल के? हाँ, आज सुबह ही गई है। क्या नाम है इसका लड़के? लड़के का ना संजना। और लड़के का मुझे नहीं मालूम है साहब, लड़के का मुझे मालूम नहीं है। लड़की की मौत हो गई है क्या? हाँ, लड़की की मौत हो गई। ये मेरी लड़की मौसी यहाँ आई। बात एटा की कर लेते हैं, जहां बिजली का खंभा गिरने से बड़ा हादसा हुआ। तो एटा में बड़ा हादसा टल गया। बता दें कि यहाँ बिजली का खंभा गिरने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। जिस बीच पूरे खंभा गिरने से पूरे इलाके में भगदड़ी फैल गई। इस दौरान बिजली का पोल गिरने से कोई घायल नहीं हुआ, जिसके बाद बिजली विभाग को मामले की सूचना दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंचे बिजली विभाग की टीम ने तारों को दुरुस्त करना शुरू किया। अरे 2 बिजली के जो लट्ठे थे वो गिर पड़े हैं और दोनों ही जो 33,000 की लाइन है वो 11,000 की लाइन पे गिरी है। कौन सी जगह है ये? ये आनंदपुरी है, जेल के पीछे है। कोई हादसा मतलब कोई नुकसान तो नहीं हुआ? नुकसान तो नहीं हुआ, एक बाइक वाले बच गए बेचारे, वो भाग गए एकदम बाइक छोड़ करके।
अरे जिन्हें दो बात बिजली के जो देवरिया की कर लेते हैं, जहां बस स्टैंड पर अवैध वसूली का आरोप लगाया है, जिसका ग्रामीणों ने विरोध किया है। तो यूपी के देवरिया में बस स्टैंड पर अवैध वसूली का मामला सामने आया है, जिनका ड्राइवरों ने विरोध किया। ये मामला सलीमपुर नगर पंचायत इलाके का है। ड्राइवरों का कहना है कि उन्हें बस स्टैंड पर ना ही किसी स्टैंड की व्यवस्था की गई और ना ही कोई सुविधा। ड्राइवर ये भी कहते नजर आए कि जब पूरे राज्य में कहीं भी बस स्टैंड पर शुल्क नहीं लिया जाता है, तो फिर यहाँ बस स्टैंड पर शुल्क क्यों लिया जाता है। ये चेयरमैन साहब बोर्ड की बैठक करा करके वार्ड मेंबरों को दस्तखत करके वो पास करते हैं वसूली कराने के लिए। हम कहें कि ऐसा बताइए कि टाउन एरिया के एक्ट में अगर लिखा हो तो आप बताइए कि लिखा हुआ है। बोर्ड की बैठक का मतलब क्या होता है? बोर्ड की बैठक में करा लीजिए और किसी के मकान को पास करा लीजिए कि हाँ ये नगर पंचायत का है, तो क्या नगर पंचायत का मान्य हो जाएगा कि जिसका जमीन है उसके पास कागज होगा उसका मान्य होगा? बुलेटिन में बात झांसी की कर लेते हैं, जहां दारू मुर्गा पार्टी के बाद युवक की मौत का मामला सामने आया। तो झांसी के मौरानीपुर कोतवाली इलाके में दारू मुर्गा पार्टी के दौरान एक युवक की मौत हो गई। युवक की मौत की खबर से परिवार में मातम पसर गया। मामले की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मृतक युवक की पहचान परवारीपुरा के रहने वाले पप्पू कुशवाहा के रूप में हुई। परिजनों का आरोप है कि युवक की जहरीला पदार्थ खिलाकर हत्या की गई। मामले की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। अब हमें एक के समतल लंच में आए हम घर पर, सो हमें सूचना मिली है कि आपका भैया यहाँ डला है। जीवन पार्टी कर रहे थे 5-6 जने, सुबह खत्म हो गए। अब ये हमें अब जानकारी नहीं है क्या बनाया खाया जा रहा था? अब ये भीतर मुर्गा रखा है कटोरी में। हाँ सर, मुर्गा दारू की हाँ दारू रखी। क्या घटना हुई है यहाँ पे? भी खत्म हो गए भैया, खत्म हो गए? जे पार्टी में खत्म हो गए वे करके। हाँ, जिन्होंने कुछ खुला दिया उनको। घटना ये हमारे पास आया, हम लोग देखो बना खा रहे थे। ये आया, आने के बाद ये कहीं से भी आया हमारे पास, मुंह में लार टपकी। दूसरे आदमी ने लार पूछी 3 दफे, इसके बाद 3-4 दफे लार पूछी और फिर इसके बाद गिर गया। क्या नाम था इनका? पप्पू हमारा भी, पप्पू उसका भी नाम कुशवाहा है। मतलब तो क्या लग रहा है आपको? क्या लग रहा है, कैसे मौत हुई है? अब ये हम नहीं यहाँ बता सकते, हम कैसे बता दें क्या हुआ। बात गोंडा की कर लेते हैं। गोंडा में एक युवक के मौत का मामला सामने आया है। तो गोंडा में एक युवक ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। युवक मानसिक रूप से बीमार बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक युवक मनकापुर कस्बे से आधे कपड़ों में घूमता रहता था। इसी दौरान युवक ने मनकापुर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के आगे छलांग लगा दी। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। मामले की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। के बुलेटिन में अपना उत्तर प्रदेश में भी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज।